गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलें हम लोग देखें, आप पढ़े 11th का क्लास चल रहा है। ये 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं और ये 9वां क्लास होगा। आपको पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ एंगल, आपको पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल पर। कंपाउंड एंगल कहते किसको हैं देखें। कुछ केसेस ना का प्रॉब्लम है वो भी हम कलेक्ट कर लिए हैं, उसको बताएंगे, लेकिन किताब लाना भूल गए, नहीं तो हम उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते, फिर एक बार ही सब प्रॉब्लम लेके हम चलेंगे कि इस ना का प्रॉब्लम बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं थ्योरी पर। कंपाउंड एंगल आप लोग देखते होंगे, केमिस्ट्री में भी कंपाउंड आता है। यहाँ लिखेंगे संयुक्त कोण, संयुक्त कोण कंपाउंड एंगल। इसमें दो तरह का फॉर्मूला होगा, एक डिफरेंस और एक सम एंगल और डिफरेंस एंगल। द एंगल एज द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, डॉट डॉट डॉट, छोटी एम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई डॉट डॉट, इस तरह का जो भी एंगल होगा कहीं, इज कॉल्ड कंपाउंड, कंपाउंड एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त कोण कहेंगे। इज कॉल्ड मन कहा जाता है, इज कॉल्ड मन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंपाउंड एंगल कहा जाता है। अब इसमें है दो टाइप का फॉर्मूला, जैसे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी प्लस सी, इस सब टाइप का जो भी आप फॉर्मूला बनाएंगे दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल में आएगा। ये किस में आएगा, कंपाउंड एंगल में आएगा, कंपाउंड एंगल में आएगा। तो इस टाइप का बात करेंगे। यहाँ नहीं आया, यहाँ किया कंपाउंड में आएगा। अब इसी में दो फॉर्मूला आपको मिलेगा, दो फॉर्मूला मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, एक सम फॉर्मूला, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल क्या कहेंगे, कोण का योग, कोण का योग। देखो तो इसमें सम ऑफ एंगल को क्या कहेंगे, द एंगल एज द फॉर्म ऑफ सम, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी डॉट डॉट, केवल प्लस में सम बना, योग, योग करना है आपको, योग करना है, बी प्लस सी इज कॉल्ड सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल। इस टाइप से इसमें क्या होगा, सिर्फ फॉर एग्जांपल साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, केवल प्लस में पढ़ेंगे इसमें, ए प्लस बी डॉट डॉट, इस टाइप का एंगल जो भी होगा हम कहेंगे सम ऑफ एंगल। इसके बाद आपको इसी में देता है, अब अलग अलग लिखता है, पहले नहीं लिखता था, डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल यानी कोण का अंतर, कोण का अंतर। द एंगल एज द फॉर्म ऑफ, देखो किस फॉर्म का होगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, इस सब टाइप का एंगल जो भी बनेगा इज कॉल्ड डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एंगल। फॉर एग्जाम्पल इसे फॉर्मूला पढ़ोगे तुम लोग, साइन ए माइनस बी, कॉस बी माइनस सी, टेन एक्स माइनस वाई, इस सब टाइप का जो भी दो एंगल का घटाव में रहेगा हम लोग कहेंगे डिफरेंस ऑफ एंगल में फॉर्मूला है। अब ये सब फॉर्मूला आएगा कैसे, कैसे आया, अब इसको देखना है कैसे आया।
ये इसको देखना है आपको, ये कैसे आया इसको देखना है आपको। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला राइट डाउन फास्ट। जरा फास्ट लिखिए आप लोग। मंगल से हम चले जाएंगे ऐप पर। जिस लड़के को लगे कि हमको पढ़ना है तो देखो, हम सबको ये सब आप अभी नहीं समझिएगा इसका, ये हम क्यों बताए, है ना, ये क्यों बताए अभी आपको इसका पता नहीं है। जब आप इंटरव्यू जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन होता है जीडी, किसी भी चीज़ एग्जाम में। अब तो पहले एयरफोर्स में नहीं था, अब एयरफोर्स में भी जीडी होने लगा। जीडी ग्रुप डिस्कशन कहते हैं उसको, ग्रुप डिस्कशन। और एनडीए में जाओगे, अब सब चीज़ में ये ग्रुप डिस्कशन कर दिया है। वहाँ पूछेगा कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं, व्हाट इज कंपाउंड एंगल। तो आपस में 5 को 7 को बैठा रहता है, कैमरा लगा रहता है, देखेगा आपका हाव भाव, बोलने का तरीका, कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं तो लिखोगे इस तरह से। इंग्लिश में ही बोलना है वहाँ, चूँकि मैथमेटिक्स को इंग्लिश में ज़्यादा वैल्यू देता है, हिंदी में बहुत कम। यही हिंदी हम लोग करते हैं। अदर स्टेट या किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश में ही पूछेगा और इंग्लिश में ही बोलना है। और फिर सम ऑफ एंगल किसको कहेंगे, डिफरेंस ऑफ एंगल किसको कहेंगे, वहाँ पर वो डिस्कस में लाएगा। तो आपको जवाब भी देना है, मैंने लिखा दिया है एक लाइन का, ये सब चीज़ है, कॉपी में लिखल रहेगा। तो इसलिए 12 का टाइम है, 12 का टाइम है लड़का। तुम बीएससी में 4:30 बजे लिखा है रे, बीएससी में 4:30 बजे लिखा है पार्ट 1 में। देखो द टाइम पार्ट 1 का निकाल के, 4 बजे। 12 का टाइम 3 से 4, अपकमिंग वीडियो में होगा 3 से 4, 3 बजे हो गया। इसलिए बेसिक से पढ़ो, केवल फॉर्मूला देख करके हिसाब मत बनाओ, फॉर्मूला रट के हिसाब मत बनाओ, नहीं तो ग्रुप डिस्कशन में लोग बाहर हो जाते हैं। इसलिए बेसिक से पढ़ो, और ग्रुप डिस्कशन में आपको जवाब भी देना है। चूँकि पढ़ाई का मतलब अभी के डेट में हो गया है नॉलेज, नॉलेज के साथ नौकरी भी। देखो नौकरी उसी का हो रहा है जो मेहनत करके पढ़ा है। तो तुम लोग भी मेहनत करके पढ़ोगे, तुम्हें भी नौकरी होगी, मैं ये कहता हूँ। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा तुमको, मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मेहनत करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। चलिए आइए हम सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं सम ऑफ एंगल। कोण का योग क्या लिखते हैं, हिंदी लिखे हैं नीचे, बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे। कोण का योग बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे हम। तो पहला फॉर्मूला होगा 1 नंबर, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर देखो तुमको सोचना पड़ेगा, क्या सोचेंगे। देखो हम लोग कैसे सोचते हैं, ए एंगल कहाँ बनेगा, बी एंगल कहाँ बनेगा, ए बी कहाँ बनेगा, ए प्लस बी कैसा एंगल होगा, ए प्लस बी कैसा एंगल होगा। तुम सर्किल से ही बना सकते हो या विदाउट सर्किल भी तुम कर सकते हो। सर्किल पर भी इसको हम ला सकते हैं या विदाउट सर्किल। तो हम विदाउट सर्किल पर चलते हैं पहले, बाद में देखेंगे, समय बचेगा तो बता देंगे आपको सर्किल पर भी ए प्लस बी का फॉर्मूला। देखो ओ ए या एक्स ले लो। चलो यहाँ एक एंगल खींचे, बड़ा हो जाएगा इधर, इधर जगह नहीं बचेगी। एक एंगल बी पी खींचे, एक लाइन पी, इस पर रोटेट इधर हो रहा है तो पॉजिटिव की नेगेटिव, किधर रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव इसी एंगल को मैंने कह दिया ए। इस पर एक एंगल बनाओ जिसको हम कहेंगे, और थोड़ा टेढ़ा खींचो, लंब डले में दिक्कत होगा, क्यू। क्या बनाएंगे इसको,
क्यू, इसी पर एक एंगल बनाएंगे बी, इसी पर एक एंगल बनाएंगे बी। देख लो ए एंगल बी एंगल, ए एंगल और बी एंगल बन गया आपका, ए एंगल बी एंगल आपका बन गया। तो आओ यहाँ, यहाँ से अब तो पूरा एंगल कितना होगा, ये ए है ये बी है, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, जुटेगा तो क्या हो जाएगा एंगल, देखो तो ए प्लस बी। समझ में आया एंगल? पहले एंगल को पहचानो, ए प्लस बी एंगल कहाँ बनेगा, बेसिक्स में आपको देखना है कि ए प्लस बी एंगल आपको कहाँ बनता है। तो देखो तो ए बनाए और ये एंगल बी बनाए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जानते हो ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर और यहाँ से ये 3 किलोमीटर, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो वही हुआ, ये एंगल ए है ये एंगल बी है, दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा। यहाँ से आपका 90, ये भी आपका 90। अब यहां से इस पर लंब डाल दो, ये होना चाहिए 90 डिग्री, ये क्या 90 डिग्री लंब डाल दी, कितना हो गया ये 90। ये भी और ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहां से लंब डालेंगे आपका कितना डालेंगे एच, ये भी 90 डिग्री। देख लो फिगर में कि नहीं, तो आप बता, आप लिख है, थोड़ा सा भी परेशानी है क्लियर कर दिया है। ये या ये एंगल मेन एंगल ए को समझना है, यहाँ ये एंगल ए लिया, ये एंगल बी लिया, बी पी पर लंब डाले तो लंब कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ठीक कोण के सामने वाला कर्ण और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस आएगा। आप देखिए फिर यहां से पी से एक लंब डाले क्यू एम पर, तो ये 90 डिग्री, तो ये आपका फिर यहाँ कर्ण हो जाएगा। यानी कितना ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बी ट्रायंगल फिर ए प्लस बी वाला ट्रायंगल, फिर 4 ट्रायंगल बना। इसमें कितना ट्रायंगल 4 ट्रायंगल बना है। आवाज सही से नहीं आती है, आवाज नहीं आ रही है सही से, देखो तो आवाज देखो जी लड़का, देखो सुन के देखो तो आवाज गई, आवाज आवाज तो ठीक जा रही होगी आप। तो अब आप यहां पर देखेंगे कितना ट्रायंगल, पहले देखो एक ट्रायंगल बना ओ पी एल, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी एल। इस ट्रायंगल में देखो ओ पी एल में कौन सा ये एंगल है, इसके सामने वाला लंब होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया ये 90 डिग्री, ये हो गया क्या ओपी हो गया कर्ण। तो बताओ तो साइन ए बराबर क्या होगा, फॉर्मूला यहां से साइन ए बराबर, कोई लड़का बताओ कोई लड़का बताओ साइन ए बराबर क्या होगा, तुम लोग जानता होगा साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर आपका क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है पी एल बाय कर्ण क्या है ओपी। किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हो तुम। और यहां कॉस ए बराबर बताओ क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस कितना है ओ एल बाय कितना है ओपी, ओ एल बाय ओपी। ये निकल गया इस ट्रायंगल में ओ पी एल में। दूसरा ट्रायंगल क्या बना है ओ पी क्यू, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में कौन सा एंगल है बी, इसके ठीक सामने वाला लंब होता है परपेंडिकुलर, इट मींस पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिए साइन बी बराबर, साइन बी बराबर क्या होगा ठीक कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण होगा, यानी पी क्यू
बाय ओ क्यू, कर्ण क्या हो जाएगा ओ क्यू, इस ट्रायंगल में ओ पी क्यू में। तो साइन भी बराबर क्या हो जाएगा जनाब, साइन भी बराबर कोई लड़का बता दो, आधार क्या होगा बेस ओ पी बटे ओ क्यू, ओ पी बाय ओ क्यू। अब फिर देखिए इन ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल आपका बच गया है पी क्यू एच, ट्रायंगल पी क्यू एच में क्या है ये, हाँ आप दूसरा चीज और इसमें देखना है क्या होगा। देखो तो तुम लोग कहानी जानता होगा या तुम लोग जानता है, अब थोड़ा सा यहाँ पर कराते हैं कि देखो तो एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण कितना हो जाएगा ए, इसके बराबर ये एकांतर कोण से, इसका सर बताते होंगे मैट्रिक में, अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा ए होगा, कितना होगा ए, एकांतर कोण से ये ए तो ई ए, आई पूरा 90 कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, पूरा 90 है ये हो गया तो कितना हो गया 90 माइनस ए, ई 90 कितना हो जाएगा ए। तो देखो था इस एंगल में ए के ठीक साइन ए, ठीक लेंगे साइन ए, देख लो फिर से ये कोण ए है तो एकांतर कोण से ई कोण ए, पूरा 90 कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए 90 ये कितना ए। अब तो कर देगा ये 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना। तो देखो तो ए, अब ये इसके सामने वाला ये क्या हो गया लंब पी एच बाय कर्ण क्या होगा पी क्यू, इस ट्रायंगल में ओ, ये ट्रायंगल में पी क्यू एच में। अब देखो तो आप कॉस से बराबर तब क्या हो जाएगा आधार क्या है ये क्यू एच बाय पी क्यू एच बाय पी क्यू। फिर से एक बार देख लो समझो, यही फिगर पर ध्यान देना है, हम फिगर से ही बता रहे हैं, नहीं तो लोग लिख देते हैं और लिखने के बाद क्या करते हैं कि रटवा देते हैं। तो लिखने के बाद रटना नहीं है, कोई भी चीज रटना नहीं है, होता कैसे है उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आने वाला वक्त में अगर आप भूल भी गए फॉर्मूला तो तुरंत एंगल को देख लेंगे कौन कहाँ से होता है। तो हम लोग को काम किस पर करना है ए प्लस बी पर, किस पर काम करना है ए प्लस बी पर। तो यहां लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए प्लस बी, किसमें एंगल बना है ए प्लस बी ओ क्यू एम, किसमें बना है पूरा एंगल, पूरा ट्रायंगल क्या है इसका ओ क्यू एम, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम। चलो लेके क्या होगा साइन ए प्लस बी, ये एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा क्यू एम, कर्ण क्या हो जाएगा ओ क्यू, तो क्यू एम बटे ओ क्यू। यहीं से अब आपको काम करना है साइन ए प्लस बी ओ क्यू एम को, देखो तो यहां से यहां तक है क्यू एम, इसको लिख सकते हैं क्यू एच प्लस एच एम या क्यू एच प्लस एच एम या एच एम प्लस क्यू एच लिख दो। अगर आपको लगता है कि पहले नीचे से लिखेंगे तो एच एम प्लस क्यू एच एम प्लस क्यू एच, अब बटे कितना है ओ क्यू, तो अलग अलग भाग दो एच एम बटे ओ क्यू प्लस क्यू एच बटे ओ क्यू एच बटे ओ क्यू, इस तरह से। अब देखो फिर से देखो यहां से समझाएं, फिर से देखो किस ट्रायंगल में हमको काम करना है, किस पर ए प्लस बी पर, इसको लेके चलना है, इसको दिखाना है कितना होता है कैसे। तो चलो किस ट्रायंगल में है ए प्लस एंगल ए प्लस बी, किसमें है ओ क्यू एम में, किसमें है ओ क्यू एम में ए प्लस बी ट्रायंगल है, ए प्लस बी एंगल है किस ट्रायंगल में ओ क्यू एम में। तो चलेंगे ओ क्यू एम में साइन लेके चलना है, साइन है तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो क्या होगा यही एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण पी बाय एच होता है। अब देखो क्यू एम को तोड़ दो, क्यू एम को दो पार्ट में एच एम जोड़ क्यू एच या एच क्यू जो लिखना है, एच क्यू लिखो या क्यू एच। अब अलग अलग भाग देंगे, इसको इसमें इसको इसमें, अलग अलग भाग दिए एच एम बटे क्यू ओ क्यू प्लस एच क्यू बटे ओ क्यू। अब देखो तो एच एम
एच एम बराबर कितना दिया गया है, एच एम बराबर पी एल, एच एम बराबर पी एल बटे कितना ओ क्यू प्लस क्यू एच को रहने दो ओ क्यू, क्यू एच को रहने दो ओ क्यू। तब देखो था यहां लिख देना बगल में हेडमास्टर बराबर प्रिंसिपल, एच एम बराबर पी एल, एच एम बराबर पी एल है, फिगर से देख लो एच एम बराबर पी एल है, एच एम बराबर पी एल। चूंकि रेक्टेंगल है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो पी एल रेक्टेंगल में ना आयत, तो एच एम बराबर कितना पी एल। तो देखो अब यहां से तुमको एक चीज सोचना होगा, यहां से ट्रायंगल समझो। अब तो बाद में बनाए, अब तो इसको देखो एक लाइन खींचे ओ एक्स, उस पर एक ट्रायंगल बनाए पी, ए ट्रायंगल में ए एंगल बनाए, और ये बन गया, ये लाइन खींचे कितना एंगल बनाए ए। अब इस पी पर एक लाइन ऊपर और खींचे क्यू, जो एंगल कितना बना बी, दोनों को जोड़ के क्या होगा ए प्लस बी, दोनों को जोड़ के ये ए है ये बी है तो कितना हो गया ए प्लस बी। इससे भी लम डाले पी एल क्यू एम लम डाल दिए। अब देखो यहां से क्यू से पी पर लम डाले कितना डिग्री 90 डिग्री। अब यहां पर जब 90 डिग्री पी से ओ क्यू एम पर लम डाले पी एच, पी से पी एच लम डाले किस पर क्यू एम पर डाल दिए। तो देखो तो एकांतर कोण से ये ए थी, एकांतर कोण से अल्टरनेटिव एंगल कितना हो गया ए, ई दोनों बराबर ई 90, ई कितना 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, ई 90 माइनस ए, ए हो गया। अब आपको देखिए तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ओपीएल, ओपीएल इसमें लेके चलना है। ओपीएल में क्या है, ओपीएल का एंगल कितना है ए, तो साइन ए निकाल लिए, साइन ए बराबर लम बटे कर्व पीएल बटे ओपी, फिर कॉस ए निकाल के रख लिए, कॉस ए बराबर ओएल बटे ओपी, आधार बटे कर्ण ओएल बटे ओपी। अब बी एंगल पर देखो किस ट्रायंगल में है ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में आओ देखो कौन सा एंगल है साइन, तो साइन बी बराबर क्या होता है लम, चूंकि ये कोण के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू बटे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो ओ क्यू। अब साइन बी सॉरी कॉस बी होगा ना, कॉस बी यहां गलती हो गया, कॉस बी, कॉस बी क्या होगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है ओ पी बटे ओ क्यू। अब आओ यहां पर इस छोटा ट्रायंगल में, किसमें छोटा ट्रायंगल में पी क्यू एच में, ये देखो ये कौन है जिसके सामने वाला लंब होगा, तो साइन ए लगाओ पी एच बटे पी क्यू, पी एच बटे पी क्यू, आधार क्या हो जाएगा ये, तो क्यू एच बटे पी क्यू, निकल इधर निकाल के रख लिए। अब यहां हमको मेन काम करना है ए प्लस बी एंगल पर, किसके साथ साइन के साथ, साइन तो कौन में एंगल किसमें है ए प्लस बी, तो ओ क्यू एम में ए प्लस बी एंगल बनता है, तो साइन ए प्लस बी क्यू एम क्या होगा लम बटे कर्ण, लम क्या हो जाएगा इसके लिए, तो लंब है क्यू एम और कर्ण कितना है ओ क्यू। देखो तो यहाँ परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो क्यू एम को लिख सकते हैं एच एम जोड़ एच क्यू, अलग अलग भाग दे दो, भाग दे दिए, एच एम बराबर पी एल, एच एम बराबर पी एल रख दिए प्लस क्यू एच बटे ओ क्यू। अब यहां पर आपको देखो पी एल बटे क्या है, इसमें पी एल बटे क्या है ओ पी, तो पी एल बटे जो है और कहीं नहीं है, देख लो कहीं नहीं ना, पी एल बटे कितना है ओपी से गुना भाग, तो ओपी से गुना बटे कितना है ओ क्यू। देख लो यहां पर समझना है, पी एल बटे क्या है ओपी, तो ओपी से भाग, तो ओपी से भाग दिए तो गुना कर दिया बटे ओ क्यू रख दिए, प्लस है प्लस क्यू एच बराबर बटे देखो कितना है क्यू एच बटे कितना है रे, देख लो क्यू एच यही ना है, एच क्यू को या क्यू एच को हो तो क्या है पी क्यू, तब पी क्यू से भाग, तब पी क्यू से कितना गुना ओ क्यू। अब रख दो साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला रख दो पी एल बटे ओ पी, पी एल बटे ओ पी कितना है साइन ए, पी एल बटे ओ पी कितना है साइन ए इंटू ओ पी बटे ओ क्यू, ओ पी बटे ओ क्यू कितना है कॉस बी प्लस क्यू एच बटे पी क्यू, क्यू एच बटे पी क्यू, देख लो क्यू एच बटे क्यू कितना है
इंटू पी क्यू बटे ओ क्यू, पी क्यू बटे ओ क्यू, हाँ पी क्यू बटे ओ क्यू कितना है साइन 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 ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन बी। फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका, जल्दी लिखिए। फॉर्मूला प्रूफ हो गया, जल्दी लिखिए। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब आपको देखना है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब आप हाँ देखो तो ये आपको करना है, बार बार ध्यान रखना। मैथ में 3 चीज याद रखोगे तुम लोग बाबू, तुरंत पकड़ लोगे। क्या रखोगे याद? पहला ये दिमाग में कब, दूसरा क्यों, और तीसरा कैसे। कब, क्यों और कैसे अगर दिमाग में रह गया तो मैथ और फिजिक्स ये तगड़ा से सीखोगे। और नहीं तो अपना मन है रट लेना, परीक्षा देना। इसलिए आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तीनों चीज आपको बताते चल रहे हैं हम। साइन ए प्लस बी कैसे हुआ, फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी। अब इसको तुम सर्किल पर भी बना सकते हो, सर्किल से भी तुम कर सकते हो, सर्किल से भी तुम बना सकते हो इसको प्रूफ। तो हम आपको रेक्टेंगल पर बना के दिखा दिए, एंगल पर बना के दिखा दिए। सर्किल में एक जगह लेना कॉस ए, एक जगह लेना कॉस बी साइन साइन बी, एक जगह कॉस ए कॉस ए साइन ए लेना है। यानी आपका सर्किल पर लेना है पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। और सर्कुलर फंक्शन में इसका बहुत यूज होता है, सर्कुलर फंक्शन में बहुत यूज है। जब भी तुम सर्कुलर की बात करोगे, सर्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, त्रिकोणोमेट्री आपको आएगा, वहाँ बहुत जरूरी है, सर्कुलर सिस्टम में बहुत जरूरी है। कहीं भी सर्किल की बात होगी, त्रिकोणोमेट्री वहाँ पर आपको ज़बरदस्त तरीका से यूज करके बना सकते हो। अगर अलजेब्राइक में उलझ जाओ, कार्टेशियन में उलझ जाओ, कार्टेशियन फॉर्म में, तो तुम वहाँ पर त्रिकोणोमेट्री का यूज करके बना सकते हो। एक्स बराबर आर साइन थीटा, वाई बराबर एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा पुट करके बनाएंगे। जब भी सर्कुलर सिस्टम की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर थोड़ा इजी हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से हो गया होगा, सभी का हो गया होगा। मिटा दूं? एच एम का मान पी एल रख दिए छोटू। एच एम का मान क्या रख सकते हैं, देखो तो एच एम बराबर पी एल नहीं है, एच एम बराबर पी एल। हाँ रे, एच एम बराबर पी एल, रेक्टेंगल है यानी आयत है, आयत में आमने सामने भुजा बराबर, तो एच एम बराबर कितना कहोगे, पी एल। तो एच एम का मान क्या रख दिए, पी एल रख दिए। जल्दी करो, मिटा दूं, इधर हो गया होगा। वो फिगर को रहने देना है, फिगर को ही लेके चलना है। इधर आपको मिटाना, इसी पर अब कॉस बनेगा। कौन बनेगा, कॉस, कॉस ए प्लस बी। टेन सब तो इजी है, तुरंत निकाल लोगे। और जब ये सब चीज देखोगे ना, ये सब चीज बनाओगे ना, ये थ्योरी है, इसी का नाम है थ्योरी। कैसे प्रूफ हुआ, क्यों हुआ। अगर थ्योरी को जबरदस्त तरीका से देखोगे ना, तो मैथ का जितना प्रॉब्लम लगेगा बहुत हल्का लगेगा आपको। इतना हल्का लगेगा प्रॉब्लम कि आप कह नहीं सकते हैं, लगेगा कुछ है ही नहीं थ्योरी में। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट भयंकर क्लियर करना है। इतना थ्योरी को देखना है कि लगेगा कुछ है ये नहीं है।
हम लोग भी जो भी सवाल बनाते हैं या कोई भी टीचर बनाते हैं तो वो थ्योरी उसका क्लियर है तो वो सवाल आपको बना के रख दिया है। तो ऐसे अगर आप थ्योरी क्लियर कर लेते हैं तो सवाल आपको ईजी हो जाएगा। और 2-4-10% सवाल है जो फंक्शन को जोड़ के ज़्यादा से बनाता है, तो वो सब सवाल आपको हम बता देंगे, या आपका दिमाग अभी उतना डेवलप नहीं है, उतना डेवलप दिमाग नहीं किया है जो आप सोच सकते हैं, थिंकिंग पावर कम है। और आपको बता दूं मैं कि जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मैथमेटिक्स का थिंकिंग, मैथमेटिक्स क्या करता है, आपका थिंकिंग पावर बढ़ा देता है। कहीं आपको ये नहीं कहता है मैथमेटिक्स कि 90 डिग्री पर पॉइंट डालेंगे तब ये स्नान होगा, या 60 डिग्री पर मुंह में देंगे तब ये स्नान होगा झुक के खाएंगे, तो ये नहीं है। ये सिर्फ दिमाग को डेवलप करता है। और आज देखो मैथमेटिक्स पढ़ के इतना डेवलप कर लिया है, दिमाग बड़ा बड़ा पुल का निर्माण कर देता है। तो वही चीज है कि मैथमेटिक्स आपका दिमाग को डेवलप करेगा। इस पर सोचो तो देखो कहाँ पहुंच जाओगे तुमको पहुंचना है तो मैथमेटिक्स ही एक ऐसा चीज है जो आपको आगे तक ले जा सकता है, जो थिंकिंग पावर आपका बढ़ा देता है, सोचने की शक्ति को बढ़ा देगा आपको। ठीक है, इधर हो गया होगा मेरे ख्याल से सबका, उसको रहने देना है, उसी पर काम करना है। आगे cos a प्लस बी का, tan a प्लस बी का नहीं, तो tan a प्लस बी सब तो हम आपको डायरेक्ट बता देंगे, इस पर नहीं ले जाएंगे क्योंकि उलझना उतना नहीं है। tan का भी इससे होता है, सर्किल पर भी होता है, मिटा दूं। अब देखो दूसरा फॉर्मूला आप बनाएंगे, दूसरा फॉर्मूला चाहो तो तुम भी अपने से बना सकते हो। देखो तुमको हम बनाने सिखाते हैं, इस फिगर को दिमाग में रखना है। देखो तो सेकेंड कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दिमाग में रखना, कॉस में प्लस में माइनस, माइनस रहेगा यहाँ तो क्या देंगे प्लस, उल्टा साइन होता है कॉस में, ये दिमाग में बैठा लेना। तो चलो तो किस ट्रायंगल में है ए प्लस बी, ध्यान देना है किस ट्रायंगल में है ए प्लस बी। ए प्लस बी है ओ क्यू एम, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम। तो आपको किसका निकालना है, साइन की कॉस, कॉस का निकालना है तो लिखेंगे कॉस ए प्लस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका, इस ट्रायंगल में देखो ओ क्यू एम में, ये देखो ये तो एंगल है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो रेस्ट बेस, रेस्ट क्या बचा, बेस क्या है, तो हम लिख सकते हैं ओ एम बटे आपका हाइपोटेनियस ओ क्यू, यानी कर्ण क्या है ओ क्यू है। आप भी जानते हैं पाइथागोरस पर में भी आप लोग पढ़े थे, और त्रिकोणोमेट्री में भी ये सब फॉर्मूला बेसिक था, अंदर मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तो ओम, अब ओम को तोड़ना है, देखो तो लिख सकते हैं ओम को ओएल घटाओ एमएल, इस पूरे में अगर एमएल को घटा दे तो नहीं बचेगा इतना, तो लिख सकते हैं ओएल घटाओ एमएल बाय ओ क्यू। फिर से देखो यहां लिख देना बगल में ओएम बराबर ओएल घटाओ एमएल, इसलिए लिखे हैं कि पूरे में अगर इतना घट जाएगा, पूरे में अगर काट के इतना निकाल देंगे तो ओएम नहीं बचेगा, तो ओएम बराबर हम लिख सकते हैं ओएल माइनस एमएल। तो देखो तो भाग कर देना, ओएल बटे अलग अलग अब डिवाइड कर दो, माइनस एमएल बटे ओ क्यू। तो देखो तो ओएल तो ठीक है, ओएल को रहने देना है, देखो ओएल बटे है भी यहाँ, लेकिन एमएल बटे यहाँ कहीं नहीं है, एमएल बटे कहीं कहीं नहीं है। तो एमएल को चेंज करेंगे किसमें, पीएच में, एमएल बराबर पीएच। इसके पहले ही बताया आयत है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के सामने भुजा बराबर, आमने सामने भुजा बराबर, तो एमएल बराबर कितना पीएच, तो माइनस पीएच बाय ओ क्यू लिख देंगे, एमएल इक्वल टू पीएच। अब देखो ओएल बटे क्या है, ओएल बटे क्या है ओपी, ओपी से भाग तो ओपी से गुना, ओपी से भाग तो ओपी से गुना, माइनस पीएच है, पीएच बटे क्या है, पीएच बटे देख लो यहाँ पी क्यू, पी क्यू से भाग तो पी क्यू से गुना, अब बटे कितना है ओ क्यू, जो है वही लिख दिए, ओ क्यू से भाग, यहाँ भी बटे ओ क्यू से भाग। अब देखो ओएल बटे ओपी, ओएल बटे ओपी कितना है आपका कॉस ए, ओपी बटे ओ क्यू, ओपी बटे ओ क्यू कॉस बी,
माइनस पी एच बटे पी क्यू कितना है साइन ए। अब पी क्यू बटे ओ क्यू, पी क्यू बटे ओ कितना है साइन बी। देखो तो पूरा यानी आपका निकल गया कॉस ए माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत आसान है, सर्किल पर भी खींच के बना सकते हो, बता देंगे आपको सर्किल पर भी। यही है मैथमेटिक्स का थ्योरी, इसी को तोड़ने संभालने में हम लोग लगते हैं। ये सब जोड़ना करना, इसी को थ्योरी कहते हैं हम लोग। थ्योरी के तो पढ़ के देखो, इसके बाद मैथमेटिक्स बना के देखना कितना आसान है, बहुत आसान है। मिटा दूं? दो चार दिन और पढ़ लो, इसके बाद तो ऐप पर चले जाएंगे। हो गया? नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ सॉरी, वहां पर छूट गया ए माइनस बी, यहाँ पर होगा। यहाँ ए प्लस बी निकाले हैं, यहाँ पर निकल गया है, लिखा गया कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। वो लिखा गया ऊपर से, ऊपर ध्यान नहीं दिए। सर्किल पर भी तुम बना सकते हो। हाँ लिख दिए पॉजिटिव, यहाँ कॉस ए प्लस बी, यहाँ माइनस हो गया था। ये सब तो मिस्टेक है, स्लिप ऑफ पेन कहते हैं इसको हम लोग, स्लिप ऑफ पेन। ये सब मिस्टेक हो जाता है, जब पढ़ने चलोगे इतना तो लिखते हो तो कहीं आपको छूट जाता है कुछ कुछ लिखने के लिए, या प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, सवाल बनाने में भी हो जाता है। ये तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, गलती करना। अगर वो गलती नहीं करे तो वो भगवान हो जाएगा। गलती वही नहीं करेगा जो रट करके काम करेगा। सीमित को रट लिए हैं, लिखते जा रहे हैं। जैसे बच्चा में तुम लोग लिखता था एक, नहीं जानता था कि एक है, कहता था लिखो बेटा, हाथ घुमा देता था, एक हो गया। क्योंकि इतने बार हाथ घुमा दिया था कि उसको रट के याद कर लिया था। तुम लोग हाथे याद कर लिया था, दिमाग नहीं, हाथ याद कर लिया था। इसलिए ये सब स्वाभाविक गुण है बचपन से ही मनुष्य का भूलना। अगर वो गलती नहीं करेगा, भूलेगा नहीं तो ऐप का नाम है, बता दिए तो बहुत दिन से, हर्ष मैथमेटिक्स, हर्ष मैथमेटिक्स भागलपुर। हर्ष मन खुशी उल्लास, मैथमेटिक्स पढ़ो, उल्लास करो, यहाँ पर खुशी को खुश खुश रहो, इसलिए हर्ष मैथमेटिक्स, हर्ष मैथमेटिक्स भागलपुर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। मिटा दूं? अगर मेरे यहाँ पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप पर कागज में लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजोगे तो यहाँ आपका समस्या का समाधान हम करेंगे, लेते आएंगे और कर देंगे, वो सवाल बना देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो चलो मिटा दूं? हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया होगा। हो गया जी, हो गया, इधर हो गया होगा। अब फिगर भी तुम लोग लिख लिया होगा, फिगर भी मिटाना है। हो गया? एसन का क्या होगा? एसन क्या है?
एसन का क्या? अच्छा, एसन फिजिक्स के बारे में पूछ रहे हो क्या? एसन फिजिक्स भी 11th का स्टार्ट कर रहा है बैच बहुत जल्द। एसन फिजिक्स भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा है 11th का बैच। एसन फिजिक्स बाय आलोक रंजन के द्वारा, अच्छे टीचर हैं। वो भी 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में सब बैच दे देगा 11th का। मिटा दूं? चलिए, अब देखो तो तुम लोग जानते हो, अब तुम लोग को भारी नहीं ले जाएंगे, हल्का करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिक पर दिमाग रखना, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a प्लस 10b। अब कहाँ रुदल तुमको समझाएंगे, तुम अभी आएगा फिर से समझाएंगे, कहाँ से तुम 3 बार समझा चुके हैं। 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखो तो तुम लोग जानते हो LHS क्या होता है, 10a प्लस b। इसका फॉर्मूला होता है, याद करो, साइन a प्लस b जो बाय कॉस a प्लस b। तुम लोग बचपन से पढ़े हो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। थीटा है जो एंगल है वही एंगल लगता है, वही एंगल साइन बाय कॉस जो एंगल है देते हैं। तो यहाँ भी साइन बाय कॉस जो एंगल है यहाँ दे दिए, जो एंगल है यहाँ दे दिए, एंगल लग जाता है ना। तो चलिए, तो देखो तो इसको क्या कहेंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं, भूल गया होगा, कॉपी में होगा, हम लिख भी देते हैं। साइन a प्लस बी का मान साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तुरंत बताए हैं अभी नहीं? तो चलो तो देखो तो अब यहां पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाय cos a प्लस बी cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब देखो एक ट्रिक यहां पर, जब फॉर्मूला लगाने के बाद एक ट्रिक दिमाग में रखना तुम लोग। क्या ट्रिक होगा जो फॉर्मूला प्रूफ हो जाए? ट्रिगोनोमेट्री का यही है, LHS से RHS में चलने का तरीका। हमको जाना कहाँ है, ये LHS टू RHS में जाना है। तो LHS क्या है, RHS क्या है, दोनों पक्ष को देख के चलते हैं कि आखिर हम कैसे पहुंचेंगे। जैसे तुम लोग अभी हम कह दें कि तुम लोग अपने गांव में हो और कह दें चले जाओ बगीचा या बाजार जाओ, मार्केट जाओ। अगर यहाँ घर है, रोड इधर है, बाजार इधर नहीं है, इधर दूसरा गांव है, अगर हम उल्टा चल देंगे तो हम दूसरा गांव पहुंच जाएंगे, हम बाजार नहीं पहुंचेंगे। तो बाजार जाने के लिए एक दिमाग में रखते हैं कि हमको इधर जाना है, बाजार तो इधर है, ये दिमाग में है। तो उसी तरह यहाँ दिमाग में रखना है कि RHS है क्या चीज, RHS को दिमाग में रख के चलना है। चूंकि बाजार जाने में इतनी प्रैक्टिस हो गई कि बाजार मुड़ जाते हैं, दिमाग मेरा इतना कॉन्स्टेंट हो गया है कि बाजार इधर ही है, इधर मुड़ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी आपको दिमाग में रखना है, चूंकि वहाँ बच्चे से प्रैक्टिस लिए चल जाते हैं। तो यहाँ भी पहुँचना कहाँ है, यहाँ पर पहुँचना है। तो यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, 1 है, क्या है यहाँ पर 1। देखो ट्रिक दिमाग में रखना, ये 1 है। 1 कैसे, माइनस के पहले, माइनस यहाँ है माइनस के पहले क्या है 1। तो 1 यहाँ कैसे आएगा, इससे भाग देंगे, कर देगा दोनों, तब ना 1 आएगा। इसी से डिवाइड करेंगे। तो तुम लोग मैट्रिक में पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े होंगे कि अंश और हर, लेकिन इंग्लिश वाले इसी को पढ़े होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। हर को कहते हैं डिनोमिनेटर और अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। तो आप देखो तो न्यूमरेटर आप जानते हैं, तो देखो तो डिवाइड कर दीजिए, किससे, इसी से करेंगे तब ना यहाँ 1 आएगा। ये ट्रिक है, 1 से डिवाइड करना है। ये 1 लाने के लिए हमको इसी से अंश और हर में भाग करना है।
तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाय क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी बाय, ये आप अंश में न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिए, आप डिनोमिनेटर में करना है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाय किससे डिवाइड करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब कर दो अलग अलग डिवाइड, इसको इसमें भी देना है, इसको इसमें भी देना है, तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाय कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक, कॉस ए इंटू कॉस बी बाय क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी बाय किससे डिवाइड करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। फिगर से भी होता है, ये फिगर से भी था, इसलिए हम आपको फिगर के बारे में नहीं दिखाए कि फिगर में ज़्यादा आप लोग उलझिएगा, हम एक आध को करके दिखा दिए। अब आपको देखिए, देखिए तो यहाँ कॉस बाय कॉस कट गया, यहाँ कॉस ए कट गया, यहाँ कॉस बी कट गया, यहाँ देखो कॉस बी कट गया, इधर नहीं कटेगा, यहाँ साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी नहीं कटेगा, तो क्या हो गया फॉर्मूला, साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए क्या होगा, टेन, एंगल ए है तो ए हो जाएगा टेन ए प्लस है प्लस साइन बटे कॉस, एंगल बी है तो बी हो जाएगा टेन बी बाई, यहाँ दोनों कट गया, कितना बचा वन, देखो वन आ गया, अरे है यहाँ आरएचएस में वन आ गया, माइनस साइन बटे कॉस टेन ए इंटू है, इंटू दे दिए साइन बटे कॉस बी, एंगल है बी देंगे साइन बटे कॉस टेन, एंगल बी है तो बी देंगे, क्या निकल गया, टेन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला निकल गया टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, फॉर्मूला प्रूव्ड। कितना आसान है। 12 का क्लास आप देखिए वीडियो में 3 से 4 चलता है, 12 का क्लास 3 से 4 चलता है, 3 से 4 12 का देखिए वहां 3 से 4 अपकमिंग वीडियो होगा, खोजोगे मेरे आइडियल के बारे में तो है, अपकमिंग में दिया हुआ है टाइम 3 से 4, 3 से 4 बीएससी है, 4 से 5 बीएससी पार्ट 1 जल्द स्टार्ट होने वाला है, बीएससी का थर्ड पार्ट और सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट वीक में थर्ड पार्ट और सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा बैच बीएससी का। मिटा दूं, हो गया, जल्दी लिखो, आसान सब है, करके देखोगे इससे दो बातें होगी, तुमको फायदा क्या होगा हम बता देते हैं कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बैठेगा दिमाग में, रट करके याद करना नामुमकिन ही नहीं है और संभव ही नहीं, नामुमकिन भी है, रटना बहुत कठिन है, इसलिए रटना नहीं है, आपको लेके चलना है। थोड़ा सा भी घर में बैठे हो, मेहनत करोगे बहुत आगे निकल जाएगा, हम गारंटी लेते हैं, मेहनत करोगे बहुत आगे निकल जाएगा। त्रिकोणमिति सीखना बहुत जरूरी है, और ये सर्कुलर सिस्टम में जहाँ भी देखोगे सर्कुलर सिस्टम है, सर्किल पर काम होता है, वहाँ पर आप ज़्यादा यूज करेंगे त्रिकोणोमेट्री का, वहीं से आप त्रिकोणोमेट्री ईजी बना देगा, आपको बहुत ईजी बना देगा, नहीं तो आपकी मर्जी। यही समझिए त्रिकोणमिति में बेसिक चल रहा है, बेसिक पार्ट बताते हुए निकल रहे हैं। मिटा दूं, हो गया,
हो गया होगा मेरे ख्याल से। बीस के बाद डिजिटल बोर्ड लग जाएगा यहां भी। लॉकडाउन के बाद डिजिटल बोर्ड यहां भी लग जाएगा, आपका चिंता नहीं करना है ना। हाँ तो जो भी है, 3 से 4 है 12 का क्लास, 3 से 4 आइए लगेगा। 3 से 4 में होगा +2 का क्लास। पंद्रह से 20 में ये डिजिटल बोर्ड हो जाएगा आपका। ऑर्डर कर दिए हैं हम, आने में जो लग जाए। लॉकडाउन लग गया, नहीं तो 10 तारीख तक बोला था लगा देंगे। कल बात किए तो बोला था लॉकडाउन लग गया है, जाने में प्रॉब्लम है। 15 के बाद हम लेके आएंगे, सेट कर देंगे। इसलिए 15 के बाद किसी भी दिन बोर्ड लग जाएगा। 15 से 20 तक में समझते हैं हम। 15 को ख़त्म होगा लॉकडाउन, इसके बाद डिजिटल बोर्ड आपके यहाँ भी ये डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। मिटा दूं? मेरे ख्याल से हो गया होगा, फिर टाइम भी हो जाएगा आपका, इसलिए मिटा देता हूं। अब ये बना पाओगे तुम लोग, अगर जानता है, अगर समझा तो ये बनाओगे। कॉट ए प्लस बी फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1/कॉट बी प्लस कॉट ए। या प्लस में किधर लिख सकते हैं आप, प्लस में है तो इसको किधर लिख सकते हैं है ना। क्या लिखोगे? LHS क्या दिया गया है? कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी को कैसे लिखोगे? कॉस ए प्लस बी बाय साइन ए प्लस बी। तुम लोग पढ़ के आए हो मैट्रिक में भी। कॉट थीटा बराबर यहां अब हो जाएगा कॉट थीटा, जो एंगल है वही एंगल रखे गए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देख लो कितना आसान है। तुम लोग अब कर सकते हो। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी तुम लोग जानते हो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी जानते हो। देखो तो क्या लिखोगे? कॉस ए इंटू कॉस बी। अब प्लस है तो क्या बताए? माइनस। प्लस में क्या होता है यहाँ? माइनस। साइन ए इंटू साइन बी बाय साइन ए प्लस बी। देखो लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसलिए हम लिखते हैं बार बार। देखो लिखेंगे तो दिमाग में बैठेगा, बार बार लिखेंगे तो दिमाग में क्या होगा? बैठेगा फॉर्मूला। नहीं तो भूल जाएंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए हम बार बार आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ भी लिख दिए हैं और यहाँ भी देखो बार बार, उसमें भी लिखे, इसमें भी लिखे। इसका मतलब है कि फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया मेरा। 2-4 बार लिखे, दिमाग में बैठ गया और ये भी प्रूव करने जान गए। अब देखो तो अब आप जानते हैं इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, अंश और हर लाना क्या है? 1। ट्रिक यही है कि 1 लाना है। तो यहाँ पर देखो तो माइनस के बाद 1 लाना है इसको, तो इसी से डिवाइड करेंगे अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाय किससे डिवाइड करना है? साइन ए इंटू साइन बी। ये तो आप न्यूमरेटर में दिए, डिनोमिनेटर में देना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाय साइन ए इंटू साइन बी। आप डिनोमिनेटर में दे दिए। अब अलग अलग डिवाइड कीजिए, इसको इसमें दीजिए, इसको इसमें दीजिए, तो क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी बाय साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाय साइन ए इंटू साइन बी। बना लोगे तुम लोग मेरे ख्याल से। अब तुम लोग बना सकते हो। क्या हो गया? ये साइन ए इंटू कॉस बी
बाय साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाय साइन ए इंटू साइन बी। यहां तक दिखाई पड़ रहा होगा, पड़ रहा है आराम से। अब काटो, यहां तो नहीं कटेगा, कॉस है साइन है नहीं कटेगा। यहां देखो साइन ए साइन बी कैंसिल। यहां देखो साइन ए कैंसिल। यहां देखो साइन बी कैंसिल कर दिया कैंसिल। तो अब आप बताओ क्या क्या बचा आपके पास, किसके बराबर निकाल रहे हो? कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी बराबर क्या निकल गया आपका? यहां क्या बचा? कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। कॉट यहाँ थीटा है तो थीटा दिए, यहाँ ए एंगल है तो हम ए एंगल देंगे कॉट ए। इंटू है, इंटू दे दिए कॉस बटे साइन कॉट बी। कॉट बी माइनस दोनों कट गया तो कितना बचा? 1 बार में कट गया तो 1 बाय, देखो यहां से साइन कट गया तो क्या बचा? कॉस साइन कॉस बटे साइन कॉट बी। कॉट बी प्लस है, प्लस दे दिए, ये कट गया साइन कॉस बटे साइन कॉट ए। क्या हो गया? कॉट ए। देखो बेसिकली कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, चाहते तो फॉर्मूला लिख देते, रट लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, रट के नहीं पढ़ना है आपको। आपको एकदम आसान सा, यानी कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला निकल गया। 4 फॉर्मूला बताया अभी। साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 4 फॉर्मूला इससे बना। देखो तो अगर आप चाहते तो हम इसी तरह लिखा देते, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तीसरा मैंने बताया अभी प्रूफ करके, टेन ए प्लस बी साइन बाय कॉस से प्रूफ किए। हालांकि हमको फिगर से भी कर देना था या सर्किल से भी कर देना था, लेकिन उतना डीप से तुम लोग पढ़ना नहीं चाहता आज का स्टूडेंट, इसलिए छोड़ दिए। टेन ए प्लस बी तो क्या होता है फॉर्मूला? टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। चौथा कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। इस तरह से 4 फॉर्मूला। सेक ए प्लस बी नहीं होता है और कॉसेक भी ए प्लस बी नहीं होता है फॉर्मूला। सेक ए प्लस बी नहीं होता है और कॉसेक ए प्लस बी भी नहीं होता है। ये 4 फॉर्मूला बताए ए प्लस बी पर, ये 4 ही होगा ए प्लस बी पर। ठीक है, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः कल मिलते हैं आप लोगों को, आप लोगों से इसी 9 से 10 में। कल शनिवार है, कल मिलेंगे आपसे 9 से 10 में। ठीक है, बाय। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो भी लड़का चाहते हैं एडमिशन करवाने करवा सकते हैं, अगर अच्छी पढ़ाई लगती है तो। नहीं तो आपका मतलब हम ऐप पर चल जाएंगे मंगल बुध से। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।